रहा सवाल मुख्तार अंसारी, तो मुख्तार अंसारी जो है ना पूर्वांचल का शेर था और हमेशा रहेगा और कोई अब दूसरा मुख्तार अंसारी बन नहीं पाएगा। इतनी दहशत थी एक आदमी को लेके, इतनी दहशत थी कि वो पंजाब जेल में बंद। वो तो हमारा मसीहा था। किसी के मुंह से आपने सुना होगा कि किसी ने कहा कि बाहुबली मर गया या बाहुबली चला गया। सब रो रहे हैं, सब परेशान हाल है कि अब उनका क्या होगा। ये तो गरीब ही कह रहे हैं कि वो उनका मसीहा था, हमारे पे कहने से क्या होगा। जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के निवासी है, वो कह रहे हैं। अगर गरीब और मजलूमों की आवाज़ बनकर कोई उठ रहा है और लोग उसे माफिया कर रहे हैं तो हमें वो माफिया पसंद देते हैं। अगर बहन बेटियों का रेप हो रहा है, अगर उसके लिए कोई आवाज़ बन रहा है, उसके लिए कोई ढाल बन रहा है, अगर लोग उसे माफिया कहते तो हमें पसंद है वैसा माफिया, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमको ऐसा ही माफिया चाहिए। गाजीपुर जो है ना वीरों की धरती है, गाजीपुर वीरों की धरती है। इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई उसी में से कोई मुख्तार पैदा होगा। और रहा सवाल जो अभी जो भाई बता रहे थे कि उनको बोला जाता है डॉन, हमारे नेशनल जो चैनल है उसमें दिखाया रहे थे डॉन। डॉन थे वो किसके लिए? जो गरीबों का दुश्मन था, जो गरीबों को सताता था, जो लूटता था, उसके लिए वो डॉन थे। गरीबों के लिए नहीं, उनको गरीबों का मसीहा कहा जाता था, गरीबों का मसीहा कहा जाता था। अपने अगल बगल बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे गांव हैं जिनको उन्होंने गोद लिया था और वो पेपर पे दिखाने के लिए नहीं, वो पूरा करते थे। गरीब लड़कियों की शादी करना, कोई अगर गरीब वो पर आपने बताया परोल मिल रहा है बाबा लोग को। अभी कल कितने बाहुबली लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं बिहार में, तो वो क्या साफ छवि के हैं। और ये जिसको आप बाहुबली कह रहे हैं, इनके लिए आपको पूरे उत्तर प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में आपको 144 लगाना पड़ा बाहुबली के लिए कि लोग इतना हुजूम आ रहे हैं। डीएम को आगे कहना पड़ रहा है कि भाई आप इतने लोग मिट्टी मत दीजिए। वो कैसे बाहुबली थे कि लोग कह रहे हैं कि वो हमारे रॉबिन हुड थे। अगर वो बाहुबली थे जो भी थे, तो यूपी में बहुत बाहुबलियों के ऊपर केस चल रहा है। तो चला गया है, लेकिन देखिए ऐसी बात नहीं है। हम सब मुख्तार अंसारी, हम सबके अंदर मुख्तार अंसारी जिंदा है, वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। डर से या मोहब्बत? डर नहीं, मोहब्बत है। आप जाके देखिए, मऊ में उतरिए, मऊ के ज़मीन पे उतरिए। लॉयन ऑफ पूर्वांचल, उसको बोलिए लॉयन ऑफ पूर्वांचल। वो बीजेपी का सरकार, बीजेपी सरकार का कलेजे में हमेशा किल ठोक के रखने वाला वो मर्द था। मतलब एक आदमी जो है ना पूरे बीजेपी का पूर्वांचल में किल ठोक के रखता था और ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो बताइए, साजिश के तहत उनको मार दिया गया। फिर पैदा होगा मुख्तार अंसारी। मैं क्या बोला कि गाजीपुर जो है ना वीरों की धरती है, गाजीपुर वीरों की धरती है। फिर पैदा करेंगे हम मुख्तार अंसारी, हमारे ही बीच से कोई मुख्तार अंसारी पैदा होगा। योगी सरकार इसी चीज़ की सरकार है कि जो उसके साथ नहीं है, जो उसके खिलाफ बोल रहा है, जो उसके साथ आ नहीं रहा है, उसको जान से मार देना है। उसमें उनको वक्त नहीं लगेगा। ये वो योगी सरकार जब पंजाब से इनको लाया, जब मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही कराना था ट्रायल, तो पंजाब में कर रहे थे। वो भी तो इंडियन जुडिशरी में है। लेकिन लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। शायद ऐसा ही हुआ है मुख्तार अंसारी वाले मामलात में। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी काशगंज जेल में है, मगर बेटे को बाप के जनाजा में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें परमिशन नहीं दिया गया। उसके बाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जा पाया और बिना जो है बेटे के, बड़े बेटे के, आज जो है मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग के जो कब्रिस्तान है उसमें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। 2-3 बड़े अपडेट आपको दे देता हूं। आपको याद होगा गुरमीत राम रहीम जो रेप का मुजरिम है, उसको 2 साल में 9 मरतबा पैरोल दिया गया और 50-50 दिन का पैरोल दिया गया। फिर उसके बाद अंडरवर्ल्ड डाउन जो है, आपको याद होगा अरुण गावली, उनको भी जो है इसी 2022-21 में जो है 45 दिन का पैरोल दिया जाता है बीवी के सर्जरी के लिए। मगर मुख्तार अंसारी के परिवार में जो है ब्रिगेडियर उस्मान आते हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार में उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी आते हैं, जो 1925-1926 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते ऑल इंडिया से। और दूसरी तरफ जो है उसके बेटे, 2 बेटे उमर और अब्बास जो है नेशनल लेवल के शूटर है, मगर उनको जो है पैरोल नहीं मिलेगा। बृजभूषण सिंह के ऊपर इल्जाम लगेंगे मगर वो गिरफ्तार नहीं होंगे। फिर उसके बाद ब्रिजेश सिंह के ऊपर जो है कई सारे बड़े गंभीर आरोप है, मगर वो बाहर निकलते हैं और उनकी बीवी एमएलसी का चुनाव भी लड़ती है, जीत भी जाती है और भाजपा को हराती है। मगर आप मुसलमान हैं तो आपके साथ दिक्कत होगा, और ये इसलिए हो रहा है चूंकि शायद जो मुस्लिम तंजीम है वो खामोश है। गाजीपुर में हम नहीं है, मगर गाजीपुर ही समझ लीजिए, चूंकि जो तमाम जो साथी लोग हैं दाएं से बाएं, जो तमाम लोग खड़े हैं वो तमाम गाजीपुर के रहने वाले लोग हैं। मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी, अफजाल अंसारी, उमर अंसारी, मन्नू अंसारी, सब लोगों को अच्छे से जानते हैं, करीबी रहे हुए लोग हैं। एक बात बताइए,
अभी पूरे देश भर में गाजीपुर चर्चा में, आप लोग वहीं के निवासी हैं, आप लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं। मुख्तार अंसारी के साथ जो कुछ हुआ, क्या आप उसको जस्टिफाई करते हैं या मानते हैं कि गलत हुआ? देखिए, जब मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाया गया तब हम लोगों के दिमाग में, गाजीपुर के निवासियों के दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि ये अतीक अहमद की तरह, जो अभी 11 महीने पहले अतीक अहमद को मारा गया है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा हाथ में हथकड़ी, चारों तरफ पुलिस और बार दिया गया, तो मुख्तार अंसारी को मारना कौन बड़ी बात है। बस हम लोग इंतजार कर रहे थे योगी सरकार कब ये करेगी। एक मिजाज हम लोगों का बन गया था कि योगी सरकार इसी चीज़ की सरकार है कि जो उसके साथ नहीं है, जो उसके खिलाफ बोल रहा है, जो उसके साथ आ नहीं रहा है, उसको जान से मार देना है, उसमें उनको वक्त नहीं लगेगा। ये वो योगी सरकार जब पंजाब से इनको लाया, जब मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही कराना था ट्रायल, तो पंजाब में कर रहे थे, वो भी तो इंडियन जुडिशरी में है। लेकिन आप जब यूपी लेकर आए और जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिया गया कि वहाँ पे हमें डर है कि वहाँ का जो सरकार है वो सुविधा नहीं दे पाएगी, तो यूपी सरकार ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सारा व्यवस्था हमने कर लिया है और इनको कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद उनका जान गया कहाँ? पुलिस कस्टडी में। एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर अभी कोई केस हुआ है, वो कस्टडी में है, उसके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं यूपी में ही, और हिंदुस्तान की बात तो अलग है, यूपी में ही जिनको आरोप मिल चुका है, आरोपी हैं वो, पर जैसा आपने बताया पैरोल मिल रहा है बाबा लोग को। अभी कल कितने बाहुबली लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं बिहार में, तो वो क्या साफ छवि के हैं? और ये जिसको आप बाहुबली कह रहे हैं, इनके लिए आपको पूरे उत्तर प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में आपको 144 लगाना पड़ा बाहुबली के लिए, कि लोग इतना हुजूम आ रहे हैं। डीएम को आगे कहना पड़ रहा है कि भाई आप इतने लोग मिट्टी मत दीजिए। वो कैसे बाहुबली थे कि लोग कह रहे हैं कि वो हमारे रॉबिन हुड थे। अगर वो बाहुबली थे, जो भी थे, तो यूपी में बहुत बाहुबलियों के ऊपर केस चल रहा है। और ये सोचिए कि जब वो जेल में मरे, उससे पहले उनको जहां भर्ती किया गया 12 घंटे में आईसीयू में, अभी उनके बेटे का हमने इंटरव्यू सुन रहे थे कि 12 घंटे में एक पेशेंट को आईसीयू से डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया जाता है उस जेल में जहां वो एक रहते हैं, तन्हा जेल है। ठीक है, आप आईसीयू के पेशेंट को नॉर्मल बेड में शिफ्ट कीजिएगा, नॉर्मल में देखिएगा। यहाँ तक कि देखिए, कानून है कि हर इंसान, चाहे वो मुजरिम हो, गिल्टी हो, हम हो, आप हो, सबको सेहत का पूरा अधिकार है। अगर एक खरोच भी आएगा उनको या किसी को भी, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उस खरोच का भी ख्याल रखे। उनको 10 दिन से मोशन नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं, लिखित दे रहे हैं कि हमको शक नहीं है, हम कॉन्फिडेंस है कि हमको जहर दिया जा रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और 10 दिन जब उनको मोशन नहीं हुआ है, वो अपने बच्चे से कह रहे हैं कि हमसे मिलने मत आओ, हम तुमसे मिलने की ताकत हमारे पास नहीं है। उस हाल में उनको तन्हा बैरक में क्यों रखा गया था? उनको तुरंत उनको जाना चाहिए। तो वहाँ पर गाजीपुर में आज बहुत लाखों लोग आए, तो आप लोग तो जानते होंगे उनको, मैं भी उनसे मिला हूँ एक बार, तो क्या लगता है कि गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे या डॉन थे? ये तो गरीब ही बता रहे हैं। आपकी तरह वहाँ पे इंटरव्यू करने लोग जा रहे हैं, किसी भी मजहब का हो, ये तो गरीब बता रहे हैं, जरूरतमंद बता रहे हैं कि वो तो हमारा मसीहा था। किसी के मुंह से आपने सुना होगा कि किसी ने कहा कि बाहुबली मर गया या बाहुबली चला गया? सब रो रहे हैं, सब परेशान हाल है कि अब उनका क्या होगा। ये तो गरीब ही कह रहे हैं कि वो उनका मसीहा था, हमारे पे कहने से क्या होगा? जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के निवासी है, वो कह रहे हैं कि हमारी बेटियों की शादी में, हमारे दुख दर्द में वो हमेशा हमारे साथ रहते थे, बिला इम्तियाज़। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कौन है, वो रहते थे। अब अगर फिर भी अगर कानूनी कार्रवाई इस पर चल रही है, तो कानूनी कार्रवाई का ये भी हिस्सा है कि अगर उनका तबीयत खराब है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर भी तो उनका सेहत का ध्यान रखिएगा। ये सोची समझी साजिश थी, और सोची समझी साजिश के तहत हम लोग उनके बेटे के साथ इस चीज़ पे लबैक करते हैं कि ये जो साजिश है, साजिश के तहत उनको मारा गया है। ये उनका अपना खुद का जो होता है ना, नेचुरल मौत नहीं है। ठीक है, आपका गाजीपुर में ही घर है? जी, मेरा गाजीपुर में ही घर है। कितना दूर है मुख्तार अंसारी के घर? नॉर्मली 15 से 16 किलोमीटर के दूरी पे जो है कि हम लोग रहते हैं। मेरा गांव 12 है वहाँ पे गाजीपुर में। जी, तो देखिए, पहला चीज़ ये है कि मौत तो बरहक है, सबको मरना है एक दिन, वो कोई भी हो। लेकिन अब रहा सवाल मुख्तार अंसारी, तो मुख्तार अंसारी जो है ना, पूर्वांचल का शेर था और हमेशा रहेगा, और कोई अब दूसरा मुख्तार अंसारी बन नहीं पाएगा। इतनी दहशत थी एक आदमी को लेके, इतनी दहशत थी कि वो पंजाब जेल में बंद थे, तो उनको मारने के लिए इतनी बड़ी साजिश की गई सरकार ने की कि उनको बांदा जेल में लाया गया। और उनको इससे पहले भी कई दफ़ा उनको ये क्या बोलते हैं, स्लो पॉइजन उनको दिया गया था इससे पहले भी।
लेकिन अल्लाह का शुक्र था बच गए। लेकिन इनके बाद वक्त मुकर्रर थी, वो चले गए। अब ये समझिए कि उनके जो ये विरोधी लोग हैं, इतनी हिम्मत नहीं थी कि सामने से उनके बातों का जवाब दे पाए या उनको हरा पाए या उनका बाल भी बागा कर पाए। अच्छा, एक बात बताइए, गाजीपुर अब कैसा रहेगा आप लोगों का? गाजीपुर, चूंकि अफजाल अंसारी उनके भाई आप लोगों के लोकसभा के सांसद है वहाँ से, तो अब गाजीपुर मुख्तार के बिना कैसा है? देखिए, गाजीपुर जो है ना वीरों की धरती है। गाजीपुर वीरों की धरती है। इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई उसी में से कोई मुख्तार पैदा होगा। और रहा सवाल जो अभी जो भाई बता रहे थे कि उनको बुलाया जाता है डॉन, हमारे नेशनल जो चैनल है उसमें दिखाया रहे थे डॉन। डॉन थे वो किसके लिए? जो गरीबों का दुश्मन था। अच्छा, जो गरीबों को सताता था, जो लूटता था, उसके लिए वो डॉन थे। गरीबों के लिए नहीं, उनको गरीबों का मसीहा कहा जाता था। गरीबों का मसीहा कहा जाता था। अपने अगल बगल बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे गांव हैं जिनको उन्होंने गोद लिया था, और वो पेपर पे दिखाने के लिए नहीं, वो पूरा करते थे। गरीब लड़कियों की शादी करना, कोई अगर गरीब मतलब जिस कंडीशन में कोई गरीब आ गया उसका मदद करना, वो हमेशा हक के साथ रहे। लेकिन क्या बोल, आज जनाजा में लाखों लोग आए तो लोग सवाल उठा रहे थे कि एक अपराधी के जनाजा में इतने लोग क्यों? कुछ लोगों ने सवाल उठाया। तब यही तो बात है कि एक अपराधी जब होता तो इतने लोग कैसे आते? हम आपको क्या बोले कि अपराधी उन लोगों के लिए कि वो थे कि जो गरीब कमजोर के ऊपर जुर्म करते थे, उन लोगों के लिए वो अपराधी थे। अच्छा, एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमले की बात चल रही थी जब उनके काफिला, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, तो योगी जी लोकसभा में रोने लगे थे, मगर मुख्तार अंसारी 24 साल 25 साल जेल में रहे, वो कभी रोए नहीं। तो क्या आपको लगता है कि मुख्तार अंसारी जो है उस छवि के थे कि अगर जीवित रहते तो भाजपा की सरकार को दिक्कत होता? एकदम है, वो शेर था, लायन ऑफ पूर्वांचल, उसको बोलिए लायन ऑफ पूर्वांचल। वो बीजेपी सरकार का कलेजे में हमेशा किल ठोक के रखने वाला वो मर्द था। मतलब एक आदमी जो है ना पूरे बीजेपी का पूर्वांचल में किल ठोक के रखता था, और ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो बताइए, साजिश के तहत उनको मार दिया गया। तो पूर्वांचल के लोग, गाजीपुर के लोग, खास करके आपके जिला के लोग कह रहे हैं कि हम लोग यतीम हो गए, ऐसा फील होता है क्या? है, अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो है कि नहीं, इस कमी को पूरी की जाएगी, फिर पैदा होगा मुख्तार अंसारी। मैं क्या बोला कि गाजीपुर जो है ना वीरों की धरती है। गाजीपुर वीरों की धरती है, फिर पैदा करेंगे हम मुख्तार अंसारी। हमारे ही बीच से कोई मुख्तार अंसारी पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग भी उसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, पूरे देश भर में माहौल है। आप लोगों को जब खबर मिली मुख्तार अंसारी की तो कैसा माहौल था? क्या सोच रहे थे? उदास थे या रंजीदा थे या सोच रहे थे कि हाँ उनकी हार्ट अटैक ही हुई है? देखिए, सबसे पहले तो मरहूम को अल्लाह ताला जो है जन्नत में अच्छी जगह अता फरमाए और उनके परिवार को सब्र दे। देखिए, उदासी तो होगी, जाहिर सी बात है, उदासी होगी, इसमें कोई शक नहीं कि उदासी नहीं होगी। लेकिन मुख्तार जो नाम है ना, मुख्तार नाम एक सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में इतिहास है। आप इस परिवार, इस खानदान का इतिहास उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि ये जो है इस खानदान के लोगों ने इस देश के लिए खून दिया है, आहुतियाँ दी हैं अपनी। उस खानदान के, उस परिवार के लोगों ने देश की सेवा की है, राष्ट्रपति तक उस खानदान से निकले हैं, मेडल तक जो है जीता गया उस खानदान। पहले महावीर चक्र देश के उनके नाना को मिला, महावीर चक्र ब्रिगेडियर उस्मान को दिया गया। उनके दादा जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कोई है, देखिए एक्चुअली बात ये है ना कि फिलहाल माफिया और क्या बोलते हैं उसको, माफिया और ये महर्षियों का जो है ना, महर्षि और माफिया का एक मानक हो गया है नाम। मुख्तार अंसारी अगर है तो वो माफिया है, ब्रजेश सिंह है तो महर्षि हो गया वो, राजा भैया है तो संत हो गए। तो ये नाम जो है ना ये मानक हो गया है। आज के दौर में सरकार जो है ना नाम को मानक बना दी है कि ये जो है ना वो सब मुख्तार अंसारी तो माफिया हो गया। तो कोई दिक्कत हाँ, सिंह होते तो कोई दिक्कत नहीं हो, ठाकुर साहब होते कोई दिक्कत नहीं हो, मुख्तार अंसारी हैं तो दिक्कत है भाई, वो माफिया हो गया, डॉन हो गया। लेकिन एक बात है कि अगर गरीब और मजलूमों की आवाज़ बनकर कोई उठ रहा है और लोग उसे माफिया कर रहे हैं तो हमें वो माफिया पसंद है भाई। अगर बहन बेटियों का रेप हो रहा है, अगर उसके लिए कोई आवाज़ बन रहा है, उसके लिए कोई ढाल बन रहा है, अगर लोग उसे माफिया कहते तो हमें पसंद है वैसा माफिया, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमको ऐसा ही माफिया चाहिए।
तो जो लोग उनके परिवार को खाली शूटर के नाम से या डॉन, बाहुबली और तमाम तरह के और उनके अपराधों की एक लंबी फहरिस्त दिखा रहे हैं जो आजकल टीवी पर चल रहा है, तो उससे सच और मतलब झूठ का कितना अंतर है? देखिए ऐसा है ना, हम बता चुके हैं ना आपको, नाम जो है मानक है उसका। ब्रजेश सिंह है 106 केस है उनके ऊपर, राजा भैया है 50 केस है उनके ऊपर, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अभय सिंह, फला 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 पर लिस्ट बना हुआ है, सैकड़ों उनके ऊपर केस मुकदमा है। लेकिन वो सब क्या है बता रहे हैं ना, ये सरकार उनको महर्षि और संत घोषित कर दिया है। और आप मुख्तार अंसारी हैं तो आपके साथ भाई आपके परिवार के साथ भी दिक्कत होगा, वो नहीं है लाजिम। गाजीपुर का गार्जियन चला गया, गार्जियन तो चला गया है, लेकिन देखिए ऐसी बात नहीं है, हम सब मुख्तार अंसारी, हम सबके अंदर मुख्तार अंसारी जिंदा है, वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। डर से या मोहब्बत? डर नहीं, मोहब्बत है। आप जाके देखिए, मऊ में उतरिए, मऊ के जमीन पे उतरिए, 12 गांव के जमीन पे उतरिए, देखिए ना सैकड़ों घरों में चूल्हा नहीं जला। क्या किसी डर, किसी माफिया के डर से किसी घर में चूल्हा नहीं जलता है? मोहब्बत है, प्यार है, ये उसको लेके लोगों के दिलों में जो है ना मोहब्बत था। लोगों ने खाना नहीं खाया, लोगों के घरों में चूल्हा तक नहीं जला। एक माफिया के डर से चूल्हा नहीं जलता किसी घर में। देश भर में यह खबर चल रही है कि मुख्तार अंसारी जो गाजीपुर पूर्वांचल के सबसे बड़े पॉलिटिशियन थे वो सुपुर्दे खाक हो गया। आज जो है मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर के फाटक नामी जो इलाका है वहाँ पर जो है कब्रिस्तान में, कालीबाग कब्रिस्तान में उनको दफन कर दिया गया। अब्बास अंसारी को पेरोल नहीं मिला। अफसोसजनक है कि जिस देश में रेपिस्ट राम रहीम को 2 साल में 9 मरतबा पेरोल मिलता है, 50 दिन का पेरोल मिलता है, वहाँ पर 1 दिन का पेरोल अब्बास अंसारी को नहीं मिला। तो देखना पड़ेगा। वैसे एक चीज़ आपको बता दें कि इनके मुख्तार अंसारी के जो नाना थे जिनका नाम ब्रिगेडियर उस्मान था, जब देश बंटवारा हो रहा था तो उस देश के बंटवारे में पाकिस्तान के लोगों ने कहा था ब्रिगेडियर उस्मान से कि आप जो है पाकिस्तान चले आए, मगर ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा था कि हम पाकिस्तान हिंदुस्तान में जाएंगे। और जब 1948 में नौशेरवा जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है वहाँ पर ब्रिगेडियर उस्मान और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने खड़ी थी, तो दोनों के बीच झड़प हुई थी और जिसमें जो है कश्मीर का वो इलाका जो पाकिस्तान जिस पर लगातार कोशिश कर रहा था वो हिंदुस्तान ने हासिल किया था। और उसके कुछ ही दिन बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से हमला होता, उसमें ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जो है शहीद हो जाते हैं और मरने के बाद उनको महावीर चक्र दिया जाता है। तो शायद ये मुख्तार अंसारी का कहानी है। और मुख्तार अंसारी के नाना इतने बड़े देश के जो है बलिदानी गुजरे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी, और आज भी जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर जाएंगे तो कई सारी यूनिवर्सिटी के इलाके जो उनके दादा के नाम से जुड़े हुए। उनके चाचा जो है हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रहे, तो शायद ये देश का इतिहास है। मगर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन इतिहासों को दरकिनार करते हुए उनको पेरोल नहीं दिया। देखना है क्या और क्या क्या देखना बचेगा। वैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहा गया है कि जहर नहीं दिया गया, उनको हार्ट अटैक ही आया। वैसे एक बात है कि अखबार उनका है, कलम उनका, जो कुछ भी लिखना है लिख ले। देश समझ रहा है, देख रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।